अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे सब। लास्ट टाइम हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था, तो आज उसी की एप्लीकेशंस जो है वो हमारा टॉपिक हैं। उसी की एप्लीकेशंस जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखें, ये कुल 4 एप्लीकेशंस हैं। 4 एप्लीकेशंस, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, बड़े अहम सवालात हैं। 4 एप्लीकेशंस और 4 शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला आपके पास क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, तो उसका जो आंसर होगा वो पॉइंट में जो कुछ लिखा हुआ है वो उसका आंसर होगा। तो इस वजह से बड़ा आसान हो गया सिलसिला। तो पहले की स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप लोग बुक के ऊपर, वो है वाई, या इसको जो है वो कर लेते हैं हाउ। ये हो जाएगा हाउ पार्शल प्रेशर of a dry gas can be calculated। कि ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये हमने जो है यहाँ पे बताना है। देखें, समटाइम्स क्या होता है कि लेबॉर्ट्री के अंदर जो आपके पास गैस क्या होती है कलेक्ट की जाती है, उसमें कुछ वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। तो उससे गैस मॉइस्ट हो जाती है, गैस में नमी आ जाती है। फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास कंटेनर है और जो ब्लैक डॉट्स हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। तो जब आप इसे कलेक्ट कर रहे होंगे तो हवा में मौजूद कुछ मॉइस्चर के मॉलिक्यूल भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो अब आप ड्राई गैस का प्रेशर मालूम नहीं कर सकते किसकी मौजूदगी में, वाटर वेपर्स की मौजूदगी में। तो उस सूरत में हमारी हेल्प करेगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये कहता है कि पी मॉइस्ट जो है ये बराबर होगा पी ड्राई के और पी वाटर वेपर के। यानी कि मॉइस्ट गैस जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी वो असल में ड्राई गैस के मॉलिक्यूल्स और वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल के प्रेशर के सम के बराबर होगा। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी गई है, द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। एक्वस पानी से हो गया, टेंशन तनाव की फोर्स को कहते हैं। तो एक्वस टेंशन से मुराद यहाँ पे वाटर वेपर्स की लगाई गई फोर्स, वाटर वेपर्स का जो है वो प्रेशर यहाँ पे एक्वस टेंशन कहलाता है। तो ये बराबर होगा पी मॉइस्ट, मॉइस्ट गैस का प्रेशर ड्राई गैस के प्रेशर और एक्वस टेंशन के। एक्वस टेंशन की वैल्यू होती है फिक्स्ड। तो आप अगर ड्राई गैस के लिए निकालना चाहते हैं तो एक्वस टेंशन को दूसरी तरफ ले जाएं, तो पी ड्राई विल बी इक्वल टू पी मॉइस्ट, टोटल में से एक्वस टेंशन माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा आपके पास, ड्राई गैस का प्रेशर निकल आएगा। तो ये पहला सवाल था। क्या सवाल था कि हाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है बच्चों, तो ये मुकम्मल पॉइंट जो है वो आप इसके जवाब में लिखेंगे। तो 4 पॉइंट्स हैं और 4 ही आपके पास ये बनते हैं सवाल। दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिएगा ये पूरी स्टेटमेंट है, डाल्टन्स लॉ फाइंड इट्स एप्लीकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और यहाँ पे हाउ लगा दीजिए। तो ये बन जाएगा हाउ डाल्टन्स लॉ फाइंड इट्स एप्लीकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। दोबारा बता दूं, हाउ डाल्टन्स लॉ फाइंड इट्स एप्लीकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखें, रेस्पिरेशन का जो अमल है वो डिपेंड करता है डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर्स के ऊपर। आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, उसका अपने जहन में आपने जवाब देना है और मैं फिर उसका जवाब बताऊंगा। अगर आपके पास एक गैस मौजूद है तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी या लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएगी। जिन बच्चों ने जहन में सोचा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उनका जवाब दुरुस्त है। हमेशा गैस हाई से लो प्रेशर की तरफ जाती है। देखिए, हम जो है वो जब भी एनिमल्स या इंक्लूडिंग अस जब इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रूम में इतनी सारी गैसेस मौजूद हैं, हवा में इतनी सारी गैसेस हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही इनहेल करके ले जा रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि अब डिफरेंस चेक होगा बिटवीन एयर एंड लंग्स। अगर एयर में जिस गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा और लंग्स में कम होगा तो वो गैस इनहेल की जाएगी
और जिस गैस का लंग्स में ज़्यादा होगा और एयर में कम होगा वो गैस एक्सेल की जाएगी। तो जब हम देखते हैं तो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, चूँकि ऑक्सीजन लंग्स के अंदर मूव करता है इनटू द लंग्स, तो हमने देखा कि एयर में इसका प्रेशर था 159 टॉर और जबकि लंग्स के अंदर था 116 टॉर। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हम ऑक्सीजन किस तरह से इनहेल कर सकते हैं। बाकी CO2 की बात की जाए, रेस्पिरेशन में वो मूव आउट होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो ये हमारे पास दूसरे सवाल का जवाब है। जैसे मैंने कहा कि आप लोग मुकम्मल पॉइंट लिखेंगे, मुकम्मल जो है वो जवाब लिखेंगे पॉइंट में। फिर हमारे पास तीसरा सवाल है, मैं क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पे, फिर हम इसके जवाब की तरफ जाएंगे। वाई पायलट्स यूज़ प्रेशराइज्ड कैबिन्स। बताओ जी, पायलट्स प्रेशराइज कैबिन्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? वाई पायलट्स यूज़ प्रेशराइज्ड कैबिन्स, पायलट्स प्रेशराइज्ड कैबिन्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका जवाब यहाँ पे छुपा हुआ है। देखें, जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं आपके पास ग्राउंड के नज़दीक नज़दीक एयर में पार्शियल प्रेशर था 159 टॉर, मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाते हैं तो आपका जो पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है, एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है। तो जब आप जाएंगे बुलंदी की तरफ, देखिए लंग्स के अंदर तो वही 116 है, ठीक है, लंग्स के अंदर तो है 116, लेकिन आपका जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जा रहे हैं तो हवा में प्रेशर 159 से कम होता जा रहा है। तो जितना डिफरेंस कम होगा इनके दरमियान तो हमें सांस लेने में उतनी ही दुश्वारी होगी, अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग होगी, क्योंकि हवा में प्रेशर 159 से कम होता जाएगा। तो इस वजह से हम आर्टिफिशली प्रेशर को 159 पे मेंटेन करते हैं और ये हमारे पास मेन रीज़न है कि पायलट्स प्रेशराइज केबिन्स यूज़ करते हैं ताकि वो नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकें। तो वो कहता है एट हायर एल्टीट्यूड्स, बुलंदियों पे पायलट्स फीस अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द अनप्रेशराइज कैबिन इज़ लो एज़ कम्पेयर टू 159, 159 से कम होता है वेयर वन फील्स कंफर्टेबल ब्रीथिंग। तो यहाँ तक हमारे पास उसका जवाब हो गया। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे अबाउट हायर अल्टीट्यूड्स की, वैसे ही अब हम बात करेंगे सी डाइवर्स के बारे में। तो यहाँ पे सवाल बन गया वाई डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन मिक्सड विद एन इनर्ट गैस, ठीक है। तो इनर्ट गैस के को मिक्स करके क्यों ले जाते हैं? तो उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम डाइवर्स जो समंदर की सतह अक्सर जो है वो एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ पे मौजूद इक्वेटिक लाइफ को स्टडी करते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल ऑक्सीजन को ब्रीथ करना इन द डेप्थ ऑफ सी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर 100 फीट बाद जब हम डेप्थ में जाते हैं सी के अंदर, हर 100 फीट के बाद एक एक्स्ट्रा 3 ATM का प्रेशर बॉडी के ऊपर बढ़ जाता है, जिस पे डेप्थ में नॉर्मल एयर या नॉर्मल ऑक्सीजन को ब्रीथ करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप जो सिलेंडर लेके जाएंगे, आप जो ऑक्सीजन लेके जाएंगे साथ में, तो उसमें कोई ऐसी गैस भी लेके जाएंगे जैसे कि हीलियम है, ताकि उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो सके और डेप्थ में भी आप आसानी से सांस ले सकें। वो कहता है मोर ओवर, इसके अलावा जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं हम तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हमारी बॉडी के ऊपर बढ़ता है और ये ब्लड में डिफ्यूज़ होना भी स्टार्ट हो जाता है। डिफ्यूज़ का मतलब आपको पता है, मिक्स होना या उसका कहीं से एंटर हो जाना। तो डीप सी डाइवर्स अपने साथ ऑक्सीजन के साथ कोई भी इनर्ट गैस, इनर्ट कहते हैं नॉन रिएक्टिव गैस को, तो कोई भी इनर्ट गैस क्यों ले जाते हैं? ताकि सी डाइवर्स कभी भी नॉर्मल ऑक्सीजन डेप्थ के अंदर नहीं ब्रीथ कर सकते, तो जब वो डेप्थ में मौजूद होंगे तो उनको एक्स्ट्रा प्रेशर वाली गैस चाहिए ताकि वो अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल जारी रख सकें, और जो इजाफी उन पे प्रेशर उनकी बॉडी के ऊपर लग रहा है तो उसको भी वो क्या कर सकें, बैलेंस कर सकें। तो ये 4 पॉइंट थे, 4 एप्लीकेशंस थी, और ये बेसिकली जो है वो हमारे पास 4 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और इनमें से हर एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है।
तो इसमें से मज़ीद डिस्कशन हम कल लेक्चर के अंदर करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।